अकेला आज अपना लाए चलो हमारे सामने सब दिन सब आदमी नहीं ना पाएगा अपना हमारे सामने सबका सर अपना अपना काम है सर सब लोग अपना अपना काम तो देखिए कम से कम लेकिन मैं जिंदगी भर का संताप बन के रह गया यहाँ पे मेरे बच्चे छूट चुके थे 1 साल का बच्चा है 3 साल का 2.5 साल का ऐसा पीला करा है मेरी माँ मेरे पिताजी चले गए बर्दाश्त हालत में अब क्या सुबह में आपसे देख लीजिए क्या हाल है साहब तीनों भाई भी मैनेज करता था। ये पवरा प्रकरण में बताइए दो भाइयों की हत्या हुई है। देखिए जो हत्या हुई है ये प्रशासनिक लापरवाही के वजह से ये हत्या हुई है और इसके लिए कहीं न कहीं रोसड़ा अनुमंडल के जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं वो दोषी हैं, इसलिए कि बार बार जब सूचना दी जा रही थी कि जिस प्रकार 3 बार घटनाएं घटी, गोली चला, फिर अपराधियों को क्यों नहीं ट्रैक किया गया, जब एफआईआर दर्ज की गई तो एफआईआर पर क्यों नहीं एक्शन ली गई, जबकि यदि पुलिस चाहती तो अपराधियों तक पहुंचकर उस पर कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन जिस प्रकार व्यवसायी हो चाहे आम जनता के द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचना दिया जाता है कि मेरे जान के साथ खतरा है, मेरी हत्या हो सकती है, लेकिन इस पर पुलिस पदाधिकारी कभी गंभीरता से संज्ञान नहीं लेते हैं और जिसका नतीजा आज देखने को मिला है कि यहाँ पर जो है 2 भाई की हत्या हो गई और आज इसके लिए जिम्मेवार कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन दोषी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सीधे तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि जिस थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया गया था, चाहे वो चोरी का घटना हो, चाहे लूट का हो, चाहे गोली चलाने का, क्यों नहीं ट्रैक किया उन्होंने अपराधी को। आज झूठा मुकदमा हो जाए तो उसके घर पर जीप लगा के पहुंच जाएगा कि वो गिरफ्तारी करने के लिए, और जो घटना सत्य में होता है उस घटना के अपराधी को क्यों नहीं ये लोग पकड़ पाता है। क्यों कहीं ना कहीं लोग का तो अपराधियों का साथ तालमेल जरूर है। मैंने शुरू से ही रोसड़ा थाना का विरोध करते आया हूं। यहाँ पर जो है अपराधियों और क्या कहते हैं दलालों का अड्डा है, ये शराब माफियाओं का अड्डा रोसड़ा थाना हो चुका है। और आज अकेला एक विनय तिवारी जी एसपी के हो जाने से पूरे सिस्टम में सुधार नहीं हो सकता। अकेला क्या कर सकते हैं? अकेला वो बैठकर 2-2 बजे रात तक जगे हुए रहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं कि कहाँ कोई घटना हुई वह त्वरित पते। अभी भी जो घटनाएं हो रही है, 2 हत्या हुई है, दोनों हत्या में वह 4:30 बजे सुबह पहुंच गए। तो अकेला श्री विनय तिवारी जी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां तक हो पा रहा है एक ईमानदार पदाधिकारी है, मुझे आशा और विश्वास है उन्हीं के नेतृत्व में जो है इन दोनों हत्याकांड का जो उद्भेदन होगा और जो मुख्य अपराधी हैं वो गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन इससे पूर्व में जो सूचना दी गई थी उसके बावजूद भी यह इतनी बड़ी वारदात हुई, इसके लिए दोषी संबंधित सभी पदाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम बोलते हैं? रविन्द्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह। रोसड़ा थाना पर जो है कई माफियाओं का जो है बैठना उठना होता है, इस संदर्भ में कुछ बताइए। तो देखिए, इस संदर्भ में मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय श्री विनय तिवारी जी को मैंने मोबाइल पर सूचना दी थी और कहा था कि माफियाओं का अड्डा हो चुका है थाना और इसका सीसीटीवी खंगाला जाए। भूमाफिया, शराब माफिया और जो अपराध करवाते हैं ऐसे जो लोग अपराधी लोग बैठते हैं, तो उस पर उन्होंने थाना अध्यक्ष को फ़ोन करके पूछा भी था कि इस तरह का यदि शिकायत मिलती है तो मैं कार्रवाई करूँगा। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, उनके एसपी साहब श्री विनय तिवारी जी के निर्देश पर जब उनको थाना अध्यक्ष और पुलिस इंस्पेक्टर सुनील कुमार जी को कहा गया तो उस पर तत्काल कुछ हुई है। लेकिन मैं मांग करूंगा कि सीसीटीवी फुटेज का निकाला जाए कि कौन कौन वहां जाकर जो है इस टाइप के लोग जिस पर जो है थाना को मैनेज करने का आरोप लगता है, जो निर्दोष को फंसाते हैं, जो भूमाफिया का काम करते हैं, ऐसे लोगों का सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए और उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। क्या नाम बोलते हैं? रविन्द्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह। 2 सहोदर भाइयों की हत्या हुआ है और उनके दरवाजे पर आए हैं, बताइए कुछ।
बिहार में एक तो सब रोज एक रोज भी बाकी नहीं है कि किसी जिला में हत्या नहीं हो रही। और रोसड़ा में जिनकी 2 भाइयों की हत्या हुई है, ये बराबर प्रशासन के यहाँ अपना गुहार लगाते थे कि मेरे साथ मेरे दुकान में चोरी हो गई है, फाटक काट करके निकाल लिया है सामान, रास्ते में छीन छोड़ किया है, हमको प्रोटेक्शन होना चाहिए, जो आदमी हमारे पीछे लगा हुआ है उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। बराबर लिख करके एसपी साहब से मिल करके, डीएसपी से मिल करके, दरोगा से मिल करके, प्रशासन से मिल करके अपना गुहार लगाते रहे हैं बरसों से, कई बरस से, 2-2.5 बरस से, लेकिन उनको कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। अंतिम में 4थी बार में उनकी हत्या हो गई है। बिहार जंगल राज है, बिहार में प्रत्येक दिन हत्या हो रही है, किसी को कोई देखने वाला नहीं। इस संदर्भ में क्या होना चाहिए? इस संदर्भ में क्या होना चाहिए? इस संदर्भ में होना चाहिए कि जो हत्यारा है उसको अविलंब पकड़ना चाहिए, उसका उद्भेदन होना चाहिए। इस हत्या कराने में किसका किसका हाथ है उसको पकड़ना चाहिए, और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। थाने पर जो है वैसे लोग बैठते हैं जो सीसी फुटेज में यह रहता है, इसको खंगालने के लिए क्या कहते हैं? अब थाना पर कौन बैठता है नहीं बैठता है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। थाना पर मतलब कोई अपराधी बैठता है कि अच्छे लोग बैठते हैं, जिसको ज़रूरत होता है वो बैठता है। थाना पर बैठने की बात हम नहीं बता सकते। किस एजेंसी से जांच होना चाहिए? जिस तरह की ये निर्मम हत्या और कई दिन से कई महीनों से लोग आग्रह कर रहे थे, उसमें तो कोई न्यायिक जांच होना चाहिए ताकि सही का पता चल सके। क्या नाम बोलते हैं? घनश्याम राय। ये रोसड़ा प्रकरण में 2 हत्याएं हुई है, इस संदर्भ में कुछ बताइए। ये जो घटना घटी है वो पुलिस की नाकामी है, और पहले से ही परिजन या जिनके साथ ये दुर्घटना घटी है वो प्रशासन को पहले भी लिखित में दे चुके थे बार। एक साइड FIR भी हो चुका है जो न्यूज़ से हमको पता चला है, और कार्रवाई नहीं होने के कारण भी हो सकता है कि जो भी अपराधी हों पूर्व में भी उनका मनोबल बढ़ा होगा कि प्रशासन हमको क्या किया, और उसका दुष्परिणाम है कि आज एक परिवार उजड़ गया। एक ही परिवार के 2-2 व्यक्ति मारे गए, उस परिवार का क्या हश्र होगा। अभी हम लोग उनके घर पर आए हुए हैं, परिजन बता रहे थे कि 5-5 लोग वृद्ध हैं, वो परिवार का भविष्य क्या होगा, उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा, उनकी पत्नी का भविष्य क्या होगा, इसके जवाब देने के लिए हम या कोई सक्षम नहीं है। आज हम लोग आए हैं, मिल के जाएंगे, फिर कभी आएंगे मिल लेंगे, लेकिन उनका दुख हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो बस प्रशासन से यही कहना है कि आप लोग एक्टिव होइए, शहर को बचाइए, समाज को बचाइए, क्योंकि आप ही के ऊपर दायित्व है। हम लोगों से जहाँ जो मदद चाहिए आप बोलिए, हम लोग हर चीज़ से तैयार हैं। रोसड़ा का आमजन आपके सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो घटनाएं बार घटित हो रही है उसको किसी भी प्रकार से रोकिए, यही हम कहना चाहते हैं। क्या नाम है? ललन सिंह। ये घटना सिर्फ हत्या नहीं है, नरसंहार है। एक परिवार से 2-2 अर्थी दोनों कमाने वाले, दोनों का उम्र किशोरावस्था में हत्या किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसमें शामिल अपराधी समेत जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, यही इस घटना का परिणाम होना चाहिए। अन्यथा लोगों में काफ़ी आक्रोश भड़क रहा है, वो कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है। पबरा प्रकरण में क्या सब हुआ, जानकारी चाहिए, दीजिए तो जानकारी। सबसे पहले जो आज घटना घटी है, पहली बार घटी थी आज से लगभग 1.5-2 साल पहले। उस घटना में उस समय थाना प्रभारी रामाशीष कमती था। वो आए, जांच किए, सारा मैटर हुआ, उनको दिया गया। एसपी साहब को भी कहा गया, सारा मैटर की जानकारी दी गई। एसपी साहब थाना प्रभारी रामाशीष कमती को बोले थे उस समय, इस घटना को देखो, इसका जांच करो। कुछ नहीं किया, सिफर। उनको बोला गया तो बोलते थे हमको इतना ही काम है, केवल यही देखें, गोली मार दे जाकर के उस अपराधी को। बाय नॉमिनेट केस भी है इस घटना। कौन बोला था? ये बोले थे रामाशीष कमती, गोली मार दे जाकर के उसको। हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। अरे क्या चल रही है? 2 साल हो गया। बोला गया हमको जान माल पर खतरा है। ये तीसरे राउंड में होती है वो गोदाम में चोरी,
जाके बोला गया तो डीएसपी साहब कहते हैं चोरी का घटना है। अरे हम बोल रहे हैं हमको जान माल की खतरा है, तू बोलते हैं चोरी घटना, हमको इतना ही काम है, इसी को हम सुलझाते रहे। ये कौन डीएसपी साहब थे? अभी शिवम कुमार। जितना ही बार बार फोन हमको मत कीजिए, डिस्टर्ब होता है। आज हो गई घटना, चला गया मेरा 2 सामान। अभी तक डीएसपी साहब आप लोगों से मिलने भी आए हैं या नहीं? नहीं, एक बार भी नहीं आए। हम लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए। घटना होने के बाद अभी तक आए हैं? आज तो तीसरा दिन भी। घटना के दिन लगभग वो भोर में आए, वो भी बाद जबरदस्ती लाश उठाने के लिए, जो आप लोग देख ये होगा मोबाइल पर, जो जबरदस्ती 50 फोर्स के साथ आए। वो चाहते थे जो लाश खींच कर ले जाए यहाँ से। हम लोगों को मांग था जो एसपी साहब आएंगे उसके बाद लाश यहाँ से जाएगी। एसपी साहब बोले थे जब आएंगे। अब क्या हो रहा है? अब तो कल विगत शाम में भी एसपी साहब आप लोगों से मिलने आए थे जैसा ज्ञात है। अब मिलने से होगा क्या, सो पहले बताइए आप हमको। सब आदमी आश्वासन दीजिएगा आकर के, जैसे हो जाएगा वैसे। अरे 2 साल पहले से ये घटना चल रहा है, 4 बार हो गया, मारा गया मेरा भाई। आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन, इससे क्या होगा हम लोगों को? लिखित कितने बार दिया गया था? 2 FIR है, और उसके बाद तो कई बार एसपी साहब से भी और डीएसपी साहब से भी मिल के भी कहा गया उनको। FIR कांड संख्या कितना है? देख के बता देंगे। क्या नाम बोलते हैं? गोली मरवाइएगा हमको भी, गोली मरवाइएगा। क्या नाम पूछते हैं? ये प्रशासन किसी को भी मरवा सकता है भाई। नाम पूछ के क्या कीजिएगा आप? नाम बताने से सर इतना खौफ क्यों है आपको? क्यों है? आपको गोली नहीं लगी है? जहाँ जिस परिवार में गोली लगी है वहाँ जाके आप देखिए, बैठे हुए हैं, जाके भीतर की स्थिति देखिए। अभी भी डॉक्टर लगा हुआ है, पूछिए, लाइव दीजिए, आके गोली मारेगा। यही चाहते हैं आप लोग? नाम पूछ लीजिए, फोटो वायरल कीजिए, जाएगा उनका अपराधी, हम लोग को भी गोली मार के चला जाएगा यहाँ से। यही तो हो रहा है। पिछले महीने से 7 मर्डर रोसड़ा में हुआ है।